शोएब जी आप बताइए। देखिए रीतु जी, ऐसा है यहाँ पर जो जिन लोग दो महिलाओं पर, खातन पर जो हम्म। फतवा लगाया गया तमन्ना मलिक और उस्मान खान पर, तो हमारे में एक चीज ये होती है कि हमारे यहाँ फतवा जी। लगाने के मौलवी अलग होते हैं। दाढ़ी रख लेने से हर आदमी मौलवी या मौलाना नहीं हो जाता है, फतवे की डिग्री अलग होती है। हमारे बगल में बड़े भाई बैठे हैं, बताएंगे आप। हम्म। मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ, अगर उन्होंने गंगा जमनी की तहजीब को लेते हुए अगर वहां चली गई तो कोई एतराज वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारे वहाँ 70% मेरा हिंदू भाई जो है वो मज़ारों पे आता है। तब कोई मुसलमान नहीं ऑब्जेक्शन लगाता है या इस तरह की बात नहीं करता है कि वो क्यों आते हैं, उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। देखिए यहाँ तक अभी बर्ग साहब ने एक बात कही कि मैं उनसे बात करूंगा। बर्ग साहब कोई आलिम नहीं है, ना कोई मौलवी है, वो सियासी आदमी है। जिस तरह उन्होंने नसीमुद्दीन को कल आगे बैठा के, अबू आजमी को पीछे बैठा के दिखा दिया कि हम इस्तेमाल करते हैं, बाकी कुछ नहीं करते। बहरहाल, तो आप देखिए, एक तरफ बर्ग साहब ने बात कही कि वो गलत है, और एक तरफ मुख्तार अब्बास नकवी साहब बीजेपी में से मतलब नहीं, मुसलमान है, कद्दावर लीडर रहे अपने जमाने के बीजेपी हम्म। के, उन्होंने कहा कोई एतराज नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह सस्ती शोहरत पाने के लिए इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए। जाहिर सी बात है, वो लेडीज के जो शौहर हैं वो भी आप ही ने बताया कि वो गैर मुस्लिम है, यानी जाहिर सी बात है, जो मेरी बहन है वो हिंदू हो चुकी है, जबकि शौहर हिंदू है, तो जा सकती है। तो बहुत से लोग नाम ऐसे रखते हैं, जो दिलीप कुमार थे मुसलमान थे, यूसुफ खान नाम था, संजय खान नाम ऐसा था, लेकिन वो मुसलमान थे। तो इस तरह नाम के उस पर जाके नकाब पहनना नहीं, नकाब तो हमारे वहाँ हिंदुस्तान में धरोहर है। हिजाब, लहजा और शर्माना, ये तो हमारे वहाँ हिंदुस्तान की औरतों का गहना है। तो मैं इस चीज को नहीं मानता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, सस्ती शोहरत पाने के लिए इस तरह बयानबाजी से बचा जाए। ठीक है। और एक चीज हमेशा रही ऋतु जी, किसी को खत्म करना हो तो उसका जिक्र मत किया जाए। तो जाहिर सी बात, अगर कोई मौलवी इस पर बयान देता तो मैं समझता हूँ आप खुद ही अपने आप को करेंगे, क्योंकि वो हम्म। जाहिर लेडीज माइनर है, वो सुनेगी नहीं, वो अपनी बात करी करने दिए। शिर के खिलाफ है, ठीक है, हराम तो नहीं ना है। जैसे गुस्सा हमारा हराम है, वो शिर कर रही है, ठीक है, उनके शौहर हिंदू है, पहले पड़ताल कर लिए कि अंदर बात आखिर है क्या। अगर उठा रही गंगा जमनी की तहजीब को वो मिसाल दे रही, तो मैं समझता हूँ इतनी बहुत बुरी बात नहीं है। ठीक है, हमारे वहां भी लोग आते हैं, रमजान शरीफ आ रहा है, कितने हिंदू भाई मेरे खजूरे बेचेंगे, मैं लूंगा, हम्म। तो क्या मैं उनसे खजूरे ना ले लूं। रमजान करीब आ रहा है, तरावी परसों शुरू होगी, मेरे हिंदू भाई लोग हमारे साथ लगे हुए हैं कि वकील साहब आप कहाँ तरावी पढ़ेंगे, वहां मैं बैठे कहने लगा दूंगा, जिससे हजारों मुसलमान पढ़े की दिक्कत ना हो। तो ये गंगा जमनी की तहजीब एक मिसाल है, कांवड़ यात्राओं की मैंने कितनी मदद की है। तो मैं समझता हूँ सस्ती शोहरत पाने के लिए इस सब बयानबाजी करना चाहिए। और फतवा को काम से फतवा लगाने वाली डिग्री अलग जी। होती है, दावे के वो फतवा तो नहीं दे सकता। तो मेरी ठीक गुजारिश है, है, सस्ती हालांकि शोहरत पाने की मौलानाओं इस की तरह तरफ से सर बयानबाजी ये ना भी करे कहा जा रहा और है मुल्क कि को अब बांटे। तमन्ना मलिक सामने आए और नहीं माफी मांगे सार्वजनिक तौर पर, लेकिन तमन्ना मलिक का जो स्टेटमेंट है नहीं वो नहीं ये नहीं, कहना है कि भाई माफी तो नहीं मांगेगी। अगर गलती की होती तब वो देखिए, माफी मांगती भी, लेकिन ये उन्होंने गलती नहीं की है। अब कौन क्या पहन रहा है, क्या कर रहा है, वो बाकी मौलाना नहीं बताएंगे। लौटूंगी।